10 लाख लोगों को गाजा खाली करने की चेतावनी, इजराइल ने दिया अल्टीमेटम। इजराइल के अल्टीमेटम के बाद अपना घर बार छोड़कर गाजा से निकलने लगे लोग, सामने आए हैं वीडियो। इजराइल के अल्टीमेटम के बाद उत्तरी गाजा को छोड़कर जा रहे लोग, सड़कों पर देखा जा रहा ट्रैफिक। इजराइल के अल्टीमेटम पर हमास का पलटवार, का इजराइल की चेतावनी, फेक प्रोपेगेंडा, गाजा में किसी को डरने की जरूरत नहीं। संयुक्त राष्ट्र पर भड़का इजराइल, कहा हमास ने नागरिकों को मार दिया, अब देश की बजाय बंधकों को छुड़ाने पर ध्यान दे यूएन। इजराइल से भारतीयों की वापसी लगातार जारी, कुछ ही देर में दिल्ली पहुंचेगा 235 भारतीयों का दूसरा जत्था। हमास के खिलाफ इजराइल का बड़ा एक्शन, गाजा में इंटरनेट सेवाएं बंद करेगा इजराइल। गाजा में इजराइल के हमले जारी, आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को बनाया निशाना, एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चर को किया तबाह। नोवा म्यूजिक फेस्टिवल वाली जगह पहुंचे हमास के आतंकी, पोर्टेबल टॉयलेट्स पर की फायरिंग। दक्षिण लेबनान में इजराइल की बमबारी जारी, हमले में एक पत्रकार की मौत, 6 लोग घायल। गाजा को खाली करने की चेतावनी देने के बाद हमले तेज, गाजा में अस्पताल के बाहर लगी भीड़, इलाज कराने वालों की लगी कतार। हमास का इजराइल पर बड़ा अटैक, गाजा से इजराइल की तरफ दागे गए रॉकेट्स। यरूशलेम में बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक तैनात, कानून व्यवस्था को देखते हुए सुरक्षा बलों की तैनाती। गाजा में 1700 से ज्यादा लोगों की मौत, 6000 से ज्यादा लोग घायल। इजरायली बंधकों को लेकर हमास का बड़ा दावा, गाजा में एयर स्ट्राइक में मारे गए 13 बंधक। इजराइल के फाइटर जेट्स ने गाजा में मचा दी तबाही, हमास के एक सैन्य ऑपरेटिव और एक ऑपरेशन हाउस को बनाया निशाना। हमास के कई ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक, 1 मिनट में हमास की 12 इमारतों को तबाह किया। गाजा के जबालिया में इजराइल का हमला, एक ही परिवार के 44 लोगों की मौत, 6 लोग बचे हैं। इजरायली हमले में हमास नेता याह्या सिनवार के भाई की मौत, फिलिस्तीनी मीडिया ने पुष्टि की है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा हमास को खत्म करेंगे और इजराइल जरूर युद्ध को जीत जाएगा। इजराइल के जमीनी हमले पर हमास की चेतावनी, कहा गाजा में घुसना इजराइल सेना के लिए विनाशकारी साबित होगा। हमास को इजराइल की बड़ी चेतावनी, गाजा में सप्लाई बहाली के लिए रखी शर्त, कहा पहले बंधकों को छोड़े हमास, तभी बिजली पानी की सप्लाई होगी शुरू। इजराइल हमास वॉर पर इजराइल के मिलिट्री चीफ का बयान, सुरक्षा चूक पर मानी गलती, कहा इसके लिए हम जिम्मेदार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा अमेरिका इजराइल के साथ गाजा में मानवीय संकट पर भी बात। कतर के पीएम और विदेश मंत्री से मिले एंटनी ब्लिंकन, इजराइल हमास वॉर को लेकर चर्चा हुई। जॉर्डन में अमेरिकी विदेश मंत्री और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति की मुलाकात, महमूद अब्बास ने की गाजा के लोगों के लिए की मानवीय गलियारे की मांग। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने फिलिस्तीन का खुलकर किया समर्थन, कहा आम लोगों की हत्या बर्दाश्त नहीं होगी। यूएन के जरिए गाजा पट्टी में मानवीय सहायता भेजेगा चीन, चीन के राजनयिक ने युद्ध विराम की मांग की है। इजराइल ने चीन के बयान पर जताई निराशा, विदेश मंत्रालय ने कहा चीन की तरफ से नरसंहार की निंदा नहीं की गई। तेल अवीव में अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन और इजरायली रक्षा मंत्री की मुलाकात, इजराइल ने फिर कहा हमला के पीछे ईरान की साजिश है। ईरान का अटैक में शामिल होने से सिर्फ इनकार हुआ है और फिर से इनकार हुआ है। भारत में ईरान के राजदूत ने कहा हमास एक आजाद खिलाड़ी, इजराइल को उसकी ताकत का अंदाजा नहीं। इजराइल हमास वॉर पर यूरोपीय संघ के नेता की चेतावनी, कहा यूरोप में पैदा हो सकती है शरणार्थी समस्या। फिलिस्तीन के समर्थन में कई देशों में प्रदर्शन, जुमे की नमाज के बाद इराक, ट्यूनीशिया और भारत में इकट्ठे हुए लोग, इटली में भी प्रदर्शन। अफगानिस्तान में इजराइल के हमलों का विरोध जारी, काबुल में बड़ी संख्या में लोगों ने की नारेबाजी। कराची की सड़कों पर बड़ी संख्या में निकले लोग, फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी। बांग्लादेश में इजरायली एयर स्ट्राइक के विरोध में नारेबाजी, राजधानी ढाका में प्रदर्शनकारियों ने निकाला मार्च, इजराइल के बॉयकॉट वाले बैनर्स लहरा दिए। ईरान में इजराइल के हमले का बड़े पैमाने पर विरोध, प्रदर्शनकारियों ने इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। श्रीलंका में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई रैली, शांति की अपील की गई। युद्ध के बीच फिलिस्तीनियों के साथ दक्षिण अफ्रीका के लोग, नेल्सन मंडेला के पोते ने की प्रदर्शन की अगुवाई। न्यूयॉर्क में कॉलेज में छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा, आजाद फिलिस्तीन के लगे नारे, टाइम्स स्क्वायर के पास भी प्रदर्शनकारी आए। न्यूयॉर्क में बढ़ाई गई सिक्योरिटी, विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ऐसा फैसला हुआ। जापान में फिलिस्तीन लोगों के समर्थन में प्रदर्शन, बड़ी संख्या में निकले मुस्लिम समुदाय के लोग। बैन के बावजूद जर्मनी के म्यूनिक में प्रदर्शनकारियों ने फिलिस्तीन के समर्थन में की नारेबाजी। चीन में इजरायली राजनयिक पर हमले के बाद भारत में अलर्ट, इजरायली दूतावास की सिक्योरिटी बढ़ाई गई।
बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का कांग्रेस पर निशाना, कहा आतंकियों के साथ खड़ी कांग्रेस की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से सटे किशनगंज में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाला गया जुलूस, फ्री फिलिस्तीन के साथ साथ लगे धार्मिक नारे भी। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर अहमदाबाद में अलर्ट, 6000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, ड्रोन से रखी जा रही नजर। तमाम वीवीआईपी मैच के दौरान रहेंगे मौजूद। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे भारत पाकिस्तान का मैच देखने के लिए। अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर मैच देखने पहुंचेंगे, सुपरस्टार रजनीकांत भी मैच देखने आएंगे। भारत पाक मैच से पहले होगी सेरेमनी, अरिजीत सिंह, नेहा कक्कड़ समेत तमाम गायक परफॉर्म करेंगे आज। भारत पाकिस्तान मैच को लेकर फैंस का जोश बहुत हाई है। उमंग से भरे फैंस के लिए बॉम्बे सेंट्रल से अहमदाबाद तक चलाएगी स्पेशल ट्रेन। भारत पाक मैच को लेकर दिख रही है खेल प्रेमियों में काफी ज्यादा दीवानगी। चित्रकार ने कोयले से बनाई कैप्टन रोहित और बाबर की तस्वीर। अहमदाबाद के कारोबारी पर चढ़ा वनडे वर्ल्ड कप का अखबार, कारोबारी ने बनाई गोल्ड की ट्रॉफी, बल्ला और पिच। चेन्नई के दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी महिला अधिकार सम्मेलन को संबोधित करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी के खिलाफ यहां पर मोर्चा खोला हुआ, चुनाव आयोग में शिकायत करवाई दर्ज और आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। प्रियंका गांधी पर आचार संहिता में योजना के ऐलान का आरोप। एमपी के मंडला में प्रियंका ने प्रत्येक छात्र को प्रति माह 500 से 1500 रुपए देने का ऐलान किया था। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस का मंथन के बाद सीएम ने बोला 15 अक्टूबर को लिस्ट करेंगे जारी। मेक्सिको संसद की अध्यक्ष एना लिलिया रिवेरा ने पीएम मोदी को बांधी राखी, पीएम ने सर पर हाथ रखकर लिया आशीर्वाद। मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 141वें सत्र का आयोजन, प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन करना है। भविष्य को लेकर ओलंपिक्स के खेलों को लेकर चर्चा होनी है इसमें। 1984 के सिख दंगों पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान, कहा 2014 के बाद पीड़ितों को न्याय मिलना शुरू हुआ। सीएम योगी करेंगे मिशन शक्ति 4.0 का आगाज, आज निकाली जाएगी रैली, महिलाओं का होगा सम्मान। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का केंद्र पर आरोप, कहा सत्तारूढ़ शासन सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करती है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैंपस में 2 हिंदू छात्रों पर हमला, मामूली कहासुनी पर मारपीट। भारत का पहला ट्रेन कोलिजन अवॉइड सिस्टम हुआ लॉन्च, ट्रेन को दुर्घटना से बचाने में मिलेगी इससे मदद। राम मंदिर आंदोलन में बलिदान देने वाले लोगों की शांति और मुक्ति के लिए किया गया अनुष्ठान, ब्राह्मणों को वस्त्र और भोजन दान कर श्राद्ध किया गया। आगरा में 17 अक्टूबर से होगा ताज कार्निवल का आयोजन, भारतीय कला शिल्प पर आधारित होगा कार्निवल, अंतिम दौर में तैयारियां। बक्सर के रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन पर रेल हादसे के बाद डाउन लाइन की मरम्मत की गई। हादसे के बाद मालगाड़ी का हुआ ट्रायल रन के दौरान हादसा, मालगाड़ी पटरी से उतरी, कोई हताहत नहीं। पटना जंक्शन को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी, छावनी में तब्दील हुआ रेलवे स्टेशन, जगह जगह तलाशी। झारखंड के रांची में बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर किया गया मॉक ड्रिल, झारखंड पुलिस की टीम के साथ सीआईएसएफ जवान मौजूद थे। प्रयागराज में अवैध प्लॉटिंग पर पीटीए का एक्शन, बाउंड्री वॉल को किया गया ध्वस्त। कानपुर में दवा फैक्ट्री में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बिल्डिंग में लगी आग, नजदीकी अस्पताल तक पहुंची आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। यूपी के शाहजहांपुर में प्रिंसिपल पर 6 से ज्यादा छात्राओं का यौन शोषण करने का आरोप, पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल आसिफ जमाल को गिरफ्तार किया। उज्जैन में नकली नोट का चल रहा धंधा, पुलिस ने 3 आरोपी गिरफ्तार किए, नकली नोट बरामद। एशियन गेम्स से मेडल जीतकर चंडीगढ़ लौटे खिलाड़ी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने किया उनका वेलकम, यूनिवर्सिटी के चांसलर ने उनकी सराहना भी की खूब। कार्तिक आर्यन की फिल्म चंदू चैंपियन का फर्स्ट लुक आउट हुआ है, पोस्टर में कार्तिक का दिखा खतरनाक अंदाज, 14 जून को आ रही है फिल्म। Z News।